हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में मैं आपको करवाने वाली हूँ जो साइंस का टॉपिक है रुधिर परिसंचरण तंत्र, मतलब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं, तो आप इस क्लास को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा, आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। ये जो सारा कंटेंट है एनसीईआरटी बेस्ड है, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इम्पोर्टेंट क्लास। तो देखिए, सबसे पहले रुधिर परिसंचरण तंत्र, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो विलियम हार्वे के द्वारा इसकी खोज की गई थी। फिर देखिए, जो रुधिर परिसंचरण तंत्र है, मतलब रक्त परिसंचरण तंत्र, ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है ओपन और एक होता है क्लोज। ओपन मतलब खुला परिसंचरण तंत्र, क्लोज मतलब बंद परिसंचरण तंत्र। तो देखिए, ओपन वाले में अगर रक्त सीधा शरीर में प्रवाहित होता है, अर्थात जिसमें रक्त वाहिका नहीं होती है, वो हो जाता है खुला परिसंचरण। जो खुला परिसंचरण तंत्र है ये होता है। तो एग्जाम्पल देखिए, इसके कॉकरोच हो गया, मकड़ी हो गई, तिलचट्टा हो गया। जबकि जो क्लोज वाला है, इसमें अगर रक्त धमनी, सिरा, नसों या बंद पाइप के अंदर प्रवाहित होता है तो वो हो जाता है बंद परिसंचरण तंत्र। तो इसके एग्जाम्पल है सभी केशरू की, और जो अपना शरीर है मनुष्य का, इसके अंदर भी जो है क्लोज वाला सिस्टम होता है। इसके बाद देखिए, नोट लगा के लिखिएगा कि जो मनुष्य है इसमें बंद और दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। और रक्त परिसंचरण में सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है हृदय। हार्ट जो है सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके बाद देखिए हार्ट, तो हार्ट की स्टडी को कहते हैं कार्डियोलॉजी। और ये अपने शरीर में हल्की बाई और जो हल्की बाई ओर की साइड होती है, लेफ्ट साइड, इधर ये पाया जाता है। और ये बंद मुट्ठी के आकार का होता है और लगभग इसका वजन होता है 300 ग्राम। और कार्य रहता है इसका ब्लड को पंप करना, इसका कार्य रहता है। ब्लड का शुद्धिकरण करना ये इसका कार्य नहीं रहता है। फिर देखिए, अगर हार्ट पढ़ना है तो सामने वाले का हार्ट पढ़ना, क्योंकि आपको लेफ्ट साइड का जो कन्फ्यूज़न रहता है वो कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। कभी भी हार्ट पढ़ना चाहते हो तो हमेशा सामने वाले का पढ़ना। फिर देखिए, हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, 2 आलिंद होते हैं और 2 ही नीले होते हैं। तो देखिए, डायग्राम के द्वारा समझते हैं। तो ऊपर की साइड में देखिए 4 चैम्बर हो गए ये। तो एक साइड होता है दाया आलिंद और एक साइड होता है बाया आलिंद। नीचे की साइड होता है दाया नीले और बाया नीले। तो ये हो गई राइट साइड और ये हो गई लेफ्ट साइड। फिर देखिए, डायग्राम के द्वारा समझते हैं कि कैसे अपने बॉडी के अंदर जो है रक्त हृदय से होते हुए, फेफड़ों से निकलते हुए वापस बॉडी के अंदर प्रवेश करता है। तो देखिए, सबसे पहले बॉडी से जो है ये स्टार्ट होता है। तो इसमें सबसे पहले जो बॉडी से रक्त ले जाने वाला सिस्टम होता है, ये महाशिरा के द्वारा ये रक्त जाता है। और ये अशुद्ध रक्त होता है, मतलब ओटू रहित रक्त है। तो ये पहुंचता है दाएं आलिंद के अंदर, और दाएं आलिंद से ये रक्त जो है ओपन होता है, नीचे जो वाल ओपन होता है इसके द्वारा ये दाएं नीले के अंदर पहुंच जाता है। और इसके बाद ये रक्त जो है यहाँ से निकल कर फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा, अशुद्ध रक्त होता है, ये भी ओटू रहित है। तो ये रक्त जो है अपने लंग्स के अंदर पहुंच जाता है, और लंग्स के अंदर जो है ऑक्सीजन आ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल जाता है। तो ये रक्त यहाँ पर शुद्ध हो जाता है। फिर जो यहाँ से रक्त निकलता है फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा, ये ओटू युक्त रक्त होता है, मतलब प्योर रक्त होने वाला है। ये वापस प्रवेश करता है बाएं आलिंद के अंदर। फिर बाएं आलिंद से ये रक्त वाल्व खुलने के बाद बाएं नीले के अंदर जाता है। फिर बाएं नीले से जो रक्त है यह महाधमनी के द्वारा जो है वापस से बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाता है। और ये रक्त जो है शुद्ध रक्त होने वाला है, क्योंकि अपने को जो है लंग्स से ऑक्सीजन मिल गई थी, इसलिए जो लेफ्ट साइड में जो ये रक्त वापस इधर से घूम के आ रहा है ये शुद्ध रक्त होने वाला है। तो क्या हुआ, पहले रक्त गया बॉडी से दाएं आलिंद के अंदर, दाएं आलिंद से गया दाएं नीले के अंदर, दाएं नीले से वापस फुफ्फुस धमनी के द्वारा लंग्स में पहुंचा, लंग्स से वापस ये वहां से प्योर हो गया क्योंकि ऑक्सीजन हमें प्राप्त होगी, और वहां से फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा ये बाएं आलिंद में पहुंचा। बाएं आलिंद में वाल्व ओपन होने के बाद ये बाएं नीले में पहुंचा। बाएं नीले से महाधमनी के द्वारा, जो कि ओटू युक्त रक्त है, मतलब शुद्ध रक्त है ये, तो ये वापस अपनी बॉडी के अंदर आ जाता है। कुल मिलाकर देखिए, जो रक्त है 2 बार ही अपने हृदय के अंदर प्रवेश कर रहा है। एक बार हो रहा है ये कहाँ से, एक बार दाएं आलिंद के अंदर आ रहा है और एक बार बाएं आलिंद के अंदर आ रहा है। तो 2 बार तो ये प्रवेश कर रहा है, और एक बार देखिए ये दाएं नीले से निकल रहा है और बाएं नीले से निकल रहा है। तो 2 बार ही ये एग्जिट हो रहा है। तो कुल मिलाकर अपने शरीर के अंदर जो है दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट है, तो देखिए ब्लड जो फ्लो होने का क्रम है इसको लैंग्वेज के हिसाब से लिख लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले जो बॉडी है अपनी, इस यहाँ से रक्त महाशिरा के द्वारा, जो कि अशुद्ध रक्त रहता है ओटू रहित, ये दाएं आलिंद में पहुँचता है। दाएं आलिंद से वाल्व ओपन होने के बाद जो ये ओटू रहित रक्त होता है, अशुद्ध रक्त, ये दाएं नीले में पहुँचता है। फिर ये रक्त जो है फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा, जो कि ये रक्त यहाँ पर भी अशुद्ध होता है, ये फेफड़ों में पहुँचता है। और फेफड़े में जाने के बाद जो है अपने लंग्स में पहुँचने के बाद जो है रक्त शुद्ध हो जाता है, क्योंकि हमें यहाँ से ऑक्सीजन मिल जाती है। और
और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से एग्जिट हो जाती है। तो फिर यहाँ से जो रक्त निकलने वाला है बाह्य नीले के अंदर आलिंद के अंदर, वो फुफ्फुसी शिरा के द्वारा जो बाह्य आलिंद में रक्त पहुंचेगा ये शुद्ध रक्त होने वाला है, क्योंकि अपने को लंग्स के अंदर ऑक्सीजन मिल चुकी थी, तो ये यहाँ से शुद्ध रक्त चलने वाला है, मतलब बाह्य साइड में अब। तो फिर बाह्य आलिंद से वाल्व ओपन होने के बाद ब्लड बाह्य नीले में पहुँचता है, फिर बाह्य नीले से रक्त जाता है महाधमनी के द्वारा बॉडी में, और यहाँ पर ये रक्त शुद्ध रहता है। तो कुल मिलाकर जो राइट साइड में जो रक्त चलता है वो तो अशुद्ध होता है, और जो लेफ्ट साइड के अंदर रक्त बहता है वो शुद्ध होने वाला है। फिर देखिए नोट लगा के लिखिएगा कि हृदय के राइट पार्ट में जो है अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, मतलब O2 रहित रक्त होता है, और जो हृदय का लेफ्ट साइड है मतलब इधर जो है शुद्ध रक्त या ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित होने वाला है। फिर देखिए धमनी और शिरा में अंतर। तो धमनी क्या होती है, तो रक्त को हृदय से दूर ले जाने वाली, मतलब फ्रॉम हार्ट्स होती है, और ये जो शिरा होती है रक्त को हृदय में लाने वाली होती है, टू हार्ट्स। तो देखिए जो धमनी है ये शरीर के अंदर होती है, जबकि शिरा शरीर के ऊपर होती है, और धमनी के अंदर जो है शुद्ध रक्त बहता है, जबकि शिरा के अंदर जो है अशुद्ध रक्त बहता है। इसके बाद देखिए इसका अपवाद है कि जो धमनी है वैसे तो इसके अंदर शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन जो फुफ्फुसीय धमनी है इसके अंदर अशुद्ध रक्त बहता है। ऐसे ही शिरा के अंदर वैसे तो अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन जो फुफ्फुसीय शिरा है इसके अंदर अपवाद हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर शुद्ध रक्त बहता है। फिर देखिए धमनी के अंदर रक्त दबाव अधिक होता है और इसकी दीवार जो है मोटी होती है, जबकि जो शिरा है इसका रक्त दबाव कम होता है और इसकी दीवार पतली होती है। इसके बाद देखिए हर्ट। तो हर्ट के अंदर देखिए जो दाया आलिंद है इसके अंदर एक पॉइंट होता है जिसे SA नोड कहा जाता है, मतलब सीनो एरिकुलर नोड कहा जाता है। यहीं से जो है हार्ट बीट की शुरुआत होती है, मतलब हार्ट यहीं से धड़कना स्टार्ट होता है, ये इसका पॉइंट होता है। इसको जो है शरीर का पेसमेकर कहते हैं। तो ऐसे नोड को क्या है, शरीर का पेसमेकर कहा जाता है। अगर हृदय की धड़कन लगातार नहीं चल रही है तो कृत्रिम पेसमेकर का उपयोग करके जो है धड़कन को चलाया जाता है, और इसमें जो है लिथियम आयन बैटरी का यूज किया जाता है, क्योंकि लिथियम जो है सबसे हल्की धातु होती है। फिर देखिए जो हार्ट बीट की आवाज़ को सुनने के लिए यंत्र यूज किया जाता है वो होता है स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट है हार्ट बीट की आवाज़ होती है लबडब की टाइप की। फिर देखिए हार्ट की जांच के लिए ECG किया जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और इसी को जो PQRST वेव स्पीक कहा जाता है। फिर देखिए हृदय एक बार में कितना रक्त पंप करता है, तो 17 ml करता है। हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। फिर देखिए 1 मिनट में हृदय कितना रक्त पंप करने वाला है, तो एक बार में जो रक्त पंप करता है हृदय रक्त पंप करता है मतलब 17 ml, और 1 मिनट में हृदय जो धड़कता है 72 बार। इन दोनों को अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5040 ml, तो ये लगभग 5 लीटर के इक्वल होने वाला है। फिर देखिए रक्त दाब को मापने के लिए जो उपकरण यूज़ किया जाता है वो होता है स्पिग्नोमीटर। फिर देखिए सामान्य व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ये 120/80 होता है, 80 mm Hg होता है, Hg मतलब पारा या मरकरी। तो इसके बाद देखिए हाईएस्ट होता है 120 और लोएस्ट होता है इसके अंदर 80। तो हाईएस्ट में संकुचन होता है सिस्टोल, और लोएस्ट के अंदर प्रसरण होता है मतलब डायस्टोल। नेक्स्ट है रक्त दाब मापने के लिए ब्रेकियल धमनी का यूज किया जाता है। किसका, ब्रेकियल धमनी का यूज किया जाता है। फिर देखिए नोट लगा के लिखिएगा कि विश्व का पहला प्रत्यारोपण मतलब हार्ट ट्रांसप्लांटी ये हुआ था 3 दिसंबर 1967 को क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था, और साउथ अफ्रीका के अंदर ये हुआ था। और भारत में फर्स्ट बार कब हुआ था, तो डॉक्टर वेणुगोपाल के द्वारा 1994 में एम्स के अंदर किया गया था। फिर देखिए चैम्बर, तो मनुष्य के अंदर कितने चैम्बर होते हैं, 4 होते हैं। मगरमच्छ के अंदर भी 4 होते हैं, पक्षी के अंदर 4 होते हैं, मेंढक के अंदर 3 होते हैं, सांप के अंदर 3 होते हैं, और मछली के अंदर 2 होते हैं, और कॉकरोच के अंदर 13 होते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा हो जाता है इसमें। फिर देखिए ब्लड क्लॉटिंग एजेंट, तो रक्त का थक्का जमाने वाले कारक कौन से होते हैं, तो रक्त का थक्का जमाते हैं थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, विटामिन के और कैल्शियम। ये 4 जो चीज़ें ये रक्त जो ब्लड क्लॉटिंग है ये एजेंट होते हैं इसके। फिर देखिए हिपेरिन जो है रक्त का थक्का बनाने के विरुद्ध कार्य करती है, मतलब ये एंटी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट होती है। फिर देखिए ब्लड बैंक, तो 1 यूनिट में 350 ml ब्लड होता है, और 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जो है रक्त जो ब्लड है इसको संरक्षित रखा जाता है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताना आपको ये क्लास कैसी लगी है, और साथ ही में अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए थैंक यू।